भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। आ गई तुम? हाँ। हाँ। आप गुस्सा मत होइए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्यों गुस्सा ना करूं? क्यों गुस्सा ना करूं? कितनी देर से मैं अपना खेत में पसीना बहा रहा हूं, और एक तुम हो समय पर आ नहीं सकती। क्या कर रही थी इतनी देर तक? आप तो जानते ही है, मेरा 5वां महीना चल रहा है। मैं पहले जैसे काम नहीं कर सकती अब। हाँ, पता है मुझे। पहले से ही एक मुसीबत सर पर है। ना जाने फिर से इस बार क्या जन्म देगी तू। फिर से लड़की जन्म हुई, मर जाऊंगा मैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की जन्म हुआ तो क्या हुआ? लड़की लड़कों से कम है क्या? तुम बेकार में मेरा साथ झगड़ा मत करो। लड़के लड़कियों से हमेशा आगे रहते हैं। ये बड़ी होके मुझे खेत में मदद कर सकेगी क्या? बोलो, अब चुप क्यों हो? देखो, मुझे एक लड़का इसीलिए चाहिए कि वो बड़े होकर मेरे खेत में काम कर सके और बड़े होकर पूरा खेत को संभाल सके। यही आशा है मेरा। देखिए, लड़का जन्म हो या लड़की, ये सब तो भगवान के हाथों में है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन जो भी संतान जन्म होता है, हमें उसे अच्छी तरह से परवरिश करके बड़ा करना है। उसे समाज में एक काबिल इंसान बनाना है। हाँ, मुझे पता है माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है। मुझे तुमसे सीखने का कोई जरूरत नहीं है। आप खाना खा लीजिए, नहीं तो सब ठंडा हो जाएगा। देखो महेश भाई, तुम तो पहले से ही एक लड़की के बाप हो। हा? अगर इस बार भी तुलसी भाभी ने एक लड़की जन्म दे दी, फिर तो तुम्हारा बैंड बज गया। हा? आपने आज भी दारू पिए हैं? हाँ, पिया है। मैंने अपने कमाई से पिया है, किसी दूसरे के कमाई से नहीं पिया है। बात कमाई की नहीं है, लेकिन दारू पीना बहुत बुरी आदत है। छोड़ देना चाहिए आपको ऐसी आदत। हे तुलसी, तुम आजकल बहुत बोलने लगी हो। सुनो, ये मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूं जीऊंगा। तुम इन सब बातों में दखल अंदाजी मत किया करो। देखिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर मैं ही इन सब बातों में नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? हे, चुप रहो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे इस बार लड़की नहीं चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, लड़का। अगर फिर से लड़की पैदा हुई तो मैं उसे कहीं छोड़ आऊंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एकदम सही बात कर रहा हूँ, बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूँ। लड़की का बोझ मैं और उठा नहीं सकता। हर हालत में मुझे लड़का चाहिए, नहीं तो लड़की के बोझ से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हाँ, समझे? मैं सुने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी खेत में जाना है। ठीक है। दुनिया कहां से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन अब भी हमारे गांव जैसे ऐसी बहुत सारी जगह है जहां लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है। लड़कियों को घर का बोझ समझा जाता है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, घर का काम सिखाया जाता है, क्योंकि शादी के बाद एक दिन उसे ससुराल जाना है। हाँ, लड़कियों को लेकर
देश के बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि वे लड़कों जैसा काम नहीं कर सकते, लेकिन आजकल देश के हर एक कोने में, हर एक क्षेत्र में लड़कियां ही तो काम कर रही है। हाँ, लेकिन इन लोगों को समझाएगा कौन? हम लोगों को ही इन लोगों के मन से ऐसी पुरानी ख्यालात निकालनी पड़ेगी, हमें ही कुछ करनी पड़ेगी। अरे हाँ, मैं तो तुम लोगों को एक बात बताना भूल ही गई। क्या? अभी कुछ ही देर पहले तुलसी भाभी के घर गई थी। भाभी ने बताया कि महेश्वर भैया ने उससे कहा अगर फिर से एक बार लड़की को जन्म देती है तो उसे कहीं पर जाकर छोड़ आएंगे। क्या? छे, इतनी गिरी हुई ख्यालात की है महेश्वर भैया। जो भी हो, हमें महेश्वर भैया को अच्छी तरह से सब कुछ समझाना पड़ेगा। तुलसी भाभी इस बात को लेकर बहुत डरी हुई है। हाँ, महेश्वर भैया को ऐसा कुछ गलत कदम उठाने से पहले ही हमें उनसे मिलना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा भाभी, आप काम कीजिए, हम चलते हैं। हाँ हाँ, चलो। ठीक है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या हुआ? बधाई हो आपको, आपके घर में फिर से लक्ष्मी ने जन्म लिया। मतलब लड़की पैदा हुई है। जाइए, बाजार से कुछ लाकर सबका मुंह मीठा कीजिए। हाँ चलो। मैं आपके पाँव पकड़कर भीख मांगती हूँ, इस लड़की को अब कुछ मत कीजिए। कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिसकी पाप आप कभी भी धो ना सके। चाहे तो आप मुझे ही जान से मार डालिए। लड़की हुआ तो क्या हुआ, ये सभी हमारे ही औलाद है। ये हम दोनों की वजह से ही इस दुनिया में आई है, तो इसे बड़ा करने का फर्ज भी हमारा ही है ना। आप दुखी मत होइए, आप देखिएगा एक दिन यही लड़की हमारी किस्मत चमकाएगी। मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है। इस बच्ची का नाम मैं सुकन्या रखूंगी। ये सबके लिए सुकन्या बनेगी और हमारे इस जगह का नाम रोशन करेगी। आप कुछ मत कीजिएगा इसे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। देखिए महेश भैया, अब वक्त बदल रहा है।
आजकल लड़का और लड़की दोनों को एक ही नजर से देखा जाता है। हाँ, और सरकार ने भी लड़कियों के लिए यहाँ ही बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं जिससे हमारे देश की हर एक लड़की लाभ उठा सकते हैं। हमारे देश के हर एक क्षेत्र में आजकल लड़कियां ही काम कर रहे हैं, अपना पहचान बना रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये सब बातें हमारे जैसे गांव के लिए नहीं है। ये सब बड़े बड़े शहर की बड़ी बड़ी बातें हैं। तुम लोग ही बताओ, मुझ जैसे एक गरीब किसान 2 लड़कियों का बोझ उठा पाएगा? उनको शादी दे पाऊंगा मैं? अब देखिए, शादी ब्याह की बात तो बाद में आएगी, लेकिन पहले आप उन्हें पढ़ाइए, उन्हें सक्षम बनाइए। मान लिया मैंने उनको पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बना दिया, बाद में वो लोग मुझे और तुलसी को देख पाएगा? लड़की है, एक दिन तो ससुराल जाना ही पड़ेगा, तब हमारा क्या होगा? आप बात को पूरी तरह से समझे नहीं। देखो, तुम लोग मुझे समझाने की कोशिश मत करो और फिक्र भी मत करो। मैं मेरी बेटी को छोड़ने कहीं नहीं जाऊंगा, वो यही रहेगी। हमें आपसे यही उम्मीद थी। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, मुझे बहुत काम है। ठीक है। ठीक है, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। दिया, दिया बेटी, जल्दी आओ। तुम दोनों अब सीधा स्कूल जाना, कहीं पर मत रुकना, और स्कूल खत्म होने के बाद सीधा घर चले आना। ठीक है माँ। और हाँ, स्कूल में ध्यान लगाकर पढ़ना। तुम दोनों को बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनना होगा। अब जाओ, जाओ। आज काम करते करते एकदम थक गया हूँ। खाना खा लीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। कहाँ आराम मिलेगा? सारा जिंदगी अकेले अकेले ही काम करना पड़ेगा। अगर एक लड़का होता तो बात अलग होता। ये दोनों लड़की मेरे कुछ काम की नहीं है। मैं लाऊं तो भी उसे खेत में नहीं लगा सकता। मेरा नसीब ही खराब है जो मेरे घर में दोनों बेटियां ही पैदा हुई। लीजिए, खाना खा लीजिए। तुलसी, फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तुलसी, तुलसी, दरवाजा खोलो। हाँ हाँ, आ रही हूँ। आप आज भी दारू पीकर इतने देर करके घर आए हो? आपको मेरी और अपनी बेटियों की कोई परवाह नहीं है? हाँ, मैं दारू पी के आया हूँ और पीऊंगा मैं। घर में 2-2 बेटियों का बोझ है।
और काम करने वाला, कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मैं कैसे इन दोनों को बड़ा करूंगा, कैसे इन दोनों की शादी रचाऊंगा? ये सारे चिंता मुझे खाए जा रहा है। मैं नाशा नहीं करूं तो क्या करूं? आप पैसों के लिए क्यों सोचते हैं? आप देखिएगा, एक दिन यही दो लड़की बड़े होकर बहुत बड़ा अफसर बनेगा और हमें सुख देगा। तब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। रहने दो, रहने दो। लड़की कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ दूसरों के घर के संपत्ति है। शादी देकर उसे विदा करना है, बस। ऐसी बात नहीं है। आजकल लड़की भी वो सभी काम करते हैं जो एक लड़का कर सकता है। और सुनिए तो, आज ही मैंने एक सपना देखा है जिसमें मैंने देखा है हमारी दिया एक डॉक्टर बन गई है और सुकुना एक लेक्चरर। और आप देखिएगा, मेरा ये सपना एक दिन जरूर सच होके रहेगा। सपना वही देखना चाहिए जो सच हो सके। ऐसा सपना देखने से कोई फायदा नहीं है। एक किसान की बेटी होकर वो दोनों डॉक्टर और लेक्चरर बनेगा? ये संभव नहीं है तुलसी। इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। आप देखिएगा, मैं एक दिन दिया को जरूर डॉक्टर बनाऊंगी और सुकुना को लेक्चरर। ये मेरा वादा है आपसे। हाँ, पता है मुझे। तुम अपनी ख्याली पुलाव बनाते रहो, मैं सुने जा रहा हूँ। पिताजी, आज हमारे स्कूल पर परीक्षा है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। और सुनो, तुम अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने माँ को भी काम में हाथ बताना। वैसे भी लड़कियों को पढ़ लिख कर कोई फायदा नहीं है। अरे सुनते हो? जी आई। जी मैं चलता हूँ, तुम समय पर खाना लेकर पहुँच जाना। हाँ, ठीक है। दिया बेटी, सुकन्या बेटी, तुम दोनों को बहुत मन लगाकर पढ़ना है। दिया, तुम्हें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है और सुकन्या, तुम्हें कॉलेज की लेक्चरर बन पाओगी ना? हाँ माँ, मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी और मैं लेक्चरर। बनना ही पड़ेगा, यही मेरा सपना है और मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। लेकिन बेटी, उसके लिए तुम दोनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ माँ, मैं मेहनत करूंगी। ठीक है, अब जाओ, अच्छी तरह से परीक्षा देना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ बेटी। भाभी, अरे मालती, आइए। मालती कहाँ आई थी? दीजिए भाभी। मैं रमेन चाचा के यहाँ गई थी, कुछ काम था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप कैसी हैं? और दिया और सुकन्या? मैं ठीक हूँ, वो दोनों भी ठीक ही हैं। लेकिन तुम्हारे महेश्वर भैया अपनी बेटियों को लेकर अब भी खुश नहीं है। उसके ख्यालात अब भी पहले जैसा ही है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। महेश्वर भैया के ख्यालात भी बदल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही होगा भाभी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए चलो। दिया और सुकन्या बड़ी हो गई है और दोनों कॉलेज जाने लगी। आप देखते हैं आगे क्या होता है। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। दिया, सर, तुमने तो परीक्षा में बहुत अच्छा किया है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करके पढ़ते रहोगी तो एक दिन आने वाले परीक्षा में तुम इससे भी अच्छा रिजल्ट कर सकोगी। जी सर। तुम तो जानते ही हो दिया, तुम दोनों बहनों को तुम्हारे पिताजी ने कितनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया है।
इसलिए पिताजी का सपना पूरा करना तुम लोगों का धर्म बनता है। अगर पढ़ाई लिखाई में कोई तकलीफ हो तो मुझे कहने में झिझकना मत। बहुत अच्छे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देखना, तुम एक दिन जरूर डॉक्टर बन पाओगे। ठीक है, अब तुम जाओ, आज कॉलेज छुट्टी हो गई। ठीक है सर। है तुलसी, क्या हुआ है? माँ के सीने में दर्द है और खांसी आ रही है, बुखार भी है। अब चिंता मत कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है मुझे। थोड़ी सी सर्दी बुखार है, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी मैं। माँ गिर भी गई थी, चोटें भी लगी है बहुत। एक काम करो, तुम दोनों माँ का ख्याल रखो। हाँ, मैं कुछ दवा का इंतजाम करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तुलसी, जरा उठो तो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाया हूँ, खा लो, तुम्हें आराम मिलेगा। माँ, पानी। कल सुबह ही एक डॉक्टर को मैं यहाँ लेके आऊंगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? माँ, उठो ना, उठो ना माँ, सुबह हो गई है। माँ, माँ। तुलसी, हे तुलसी, तुलसी उठो। पिताजी, माँ उठती क्यों नहीं? हम सुबह से माँ को बुला रहे हैं, लेकिन माँ उठती नहीं। माँ। तुलसी, ए तुलसी, तुलसी, तुलसी। हाँ? तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चली गई बेटी, बहुत दूर चली गई। नहीं माँ, तुम क्यों कुछ नहीं बोलती? उठो ना माँ, कुछ तो बोलो। पिताजी, माँ कहीं नहीं गई है, माँ यहीं पे है। माँ, माँ, माँ उठो ना। आप क्यों रो रहे हैं पिताजी? तुलसी, ए तुलसी, माँ, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्यों चली गई? माँ, है माँ, माँ, क्या हुआ? तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बढ़िया। इस महीने की 20 तारीख को मेरा मेडिकल एंट्रेंस भी है। तो तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। यही तुम्हारी अग्नि परीक्षा की समय है। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता है। मैंने आपको बोल दिया ना कि मैं नौकरी करना नहीं चाहती हूँ।